हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फार्मूले फिर रिवीजन कर लें। देखिए, सबसे पहले आपको फार्मूले ही तैयार करने हैं। जैसे ही फार्मूले तैयार होते हैं आपके लिए डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल ही सिंपल है। तो एक बार रिपीट कर लें, x की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन, x की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस वन, ए की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ई ए, लॉग एक्स का 1/x लॉग ए और सी एच पद का 0। फिर उसके बाद ये याद कर लें, e की पावर x का e की पावर x का 1 लॉग x का 1/x, e की पावर x का e की पावर x का 1 लॉग x का 1/x, साइन का कॉस का माइनस साइन। देखिए, जैसे आपको बता रहे हैं उस तरह से आप तैयार करें। साइन का कॉस x का माइनस साइन x, साइन का कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कॉस एक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स और कॉस x का माइनस कॉस एक कॉट। और उसके बाद आप याद कर ले साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में आपको क्या करना है, केवल माइनस करना है, माइनस हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट में आपको माइनस करना है तो कॉट इनवर्स x का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक में भी आपको माइनस करना है तो कॉसेक इनवर्स x का होगा माइनस 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके इतने फार्मूले हैं। उसके बाद जब दो बहुपदों का गुणनफल होता है तो एक ये जब दो बहुपदों का गुणनफल हो, जब दो बहुपदों का गुणनफल हो तो ये होता है आपका प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन। जब दो बहुपदों का गुणनफल आएगा तो प्रथम फलन d/dx द्वितीय फलन प्लस का द्वितीय फलन d/dx प्रथम फलन। और जब अंश हर के रूप में होगा, जब अंश अपॉन हर, जब अंश अपॉन हर के रूप में होगा तो होगा हर d/dx अंश माइनस का अंश d/dx हर और बटे हर का होल स्क्वायर। तो आप इन फार्मूलों को तैयार कर लें। बस आपके अवकलन में इतने ही फार्मूले आपको तैयार करने हैं। अब आपको हम कराएंगे एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 देखिए, इन्हें आप तैयार कर लें, इन्हें नोट कर लें। इसमें जो आपको पिछले लेक्चर में आपको स्पष्ट फलन और इस अस्पष्ट फलन के बारे में बताया था, तो ये जो 5.3 एक्सरसाइज है इसमें आपके कुछ स्पष्ट फलन होंगे और कुछ अस्पष्ट फलन होंगे। स्पष्ट फलन आपको पहले से ज्ञात है कि जिन्हें y के लिए आसानी से सरल किया जा सकता है उन्हें आप स्पष्ट फलन बोलेंगे, और जिन्हें y के लिए सरल नहीं किया जा सकता है वो अस्पष्ट फलन होते हैं। तो अस्पष्ट फलन में आपको अवकलन क्या करना है, डायरेक्ट करना है दोनों ओर। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। पहला दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x दिया गया है। तो यहां पर आप इसे y के लिए सरल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका 2x यहाँ पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, उसके बाद 3 भाग में आएगा। तो चूंकि ये आपका स्पष्ट फलन है, लेकिन स्पष्ट फलन हो या स्पष्ट फलन हो तो आप डायरेक्ट इसमें अवकलन कर सकते हैं। दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि डिफ्रेंशिएट करते समय ये आपका जो अचर पद होता है, इसे आप पहले आगे लिख ले या बाद में आगे लिखे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर d/dx यहां पर लगाएंगे 2x में, d/dx लगाएंगे 3y में, और d/dx लगाएंगे sin x में। अब देखिए इसका अचर पद ये आपका दो आगे रहेगा, पहले ही आगे रहेगा क्योंकि अचर पद आपको आगे लिखना है। तो ये आपका 2 रहा। देखिए अब x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन वहां देखिए 1 होता है। तो जब x का 1 हो जाएगा उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है ये x से x मैच कर रहा है, दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। 2 अचर पद था उसे आपने आगे लिखा, x का अवकलन हुआ 1 क्योंकि अचर पद आपको आगे ही लिखना है, और x का 1 हो गया। अब जब ये x से x मैच करेगा आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखिए इसका क्या होगा 3 इसका अचर पद आगे है तो 3 आप आगे लिखेंगे, 3 आगे लिखेंगे। y का कितना होगा 1। जैसे आप x का 1 करते हैं वैसे y का भी 1 होता है, लेकिन होता क्या है पहले y का 1 होगा और लेकिन यहाँ पर y है और यहाँ x मैच नहीं करेगा तो आपको dy/dx दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप सारे क्वेश्चनों में इस बात का ध्यान रखें जब मैच नहीं करेगा आपको दोबारा भी लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए sin x का कितना होता है cos x, sin x का अवकलन होता है cos x, और ये आपका x से x मैच कर रहा है, आपको दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपको यहाँ पर 3dy/dx इधर यहाँ पर नोट कर देना है, और ये इधर रहेगा आपका cos x, और ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2, तो dy/dx बराबर आपका हो जाएगा cos x माइनस का 2/3, और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और आपको बता दें कि इनकी एक ट्रिक होती है, आप डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से इन्हें डायरेक्ट किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। इसकी ट्रिक क्या है, ये आपका क्वेश्चन था आपका 2x + 3y बराबर sin x। ये इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी पद होंगे आपको एक साइड में लाना है। यदि आप ट्रिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं, अब आप 30 सेकंड में इसका आंसर देना चाहते हैं तो किस प्रकार करना है, इधर के जितने पद होंगे आप सारे पदों को पहले एक साइड में लाइए। तो ये इधर आएगा पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y माइनस का sin x और बराबर 0। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, तो सबसे पहले डायरेक्ट dy/dx लिखें और यहाँ पर एक माइनस लगाएं। अब आपको क्या करना है, माइनस जरूर लगाना है। जितने भी क्वेश्चन आपको ट्रिक से करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ये पद इस साइड में होंगे आपको सारे पदों को एक साइड में लाना है। तो यहाँ पर 2x था, 3y था, माइनस का sin x आ गया। अब क्या करना है, अब dy/dx पहले लिखना है और आगे उसके माइनस लगाना है। जब आपको अंश में अवकलन करना है, अंश के लिए आपको x को चर मानना है और हर के लिए आपको y चर मानना है। तो ध्यान देंगे कि अंश के लिए, अंश में यहां करने जा रहे हैं, आपको अंश के लिए क्या करना है, x को चर मानना है। केवल किसे चर मानना है, x को। देखिए जब ये यहां पर देखिए, यहां पर x चर है तो यहां पर 2 अचर है, तो 2 सबसे पहले आगे लिखेंगे और चर का कितना होगा 1, क्योंकि चर अचर साथ साथ होते हैं, अचर पद आगे लिखते हैं और चर का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर पहले अंश में x को चर मानना है, तो ये चर और अचर साथ साथ थे तो 2 पहले अचर पद आगे लिखा। चूंकि x को चर मानना है तो x का अवकलन आपका आएगा
1। अब देखिए केवल x को चर मानना है तो ये आपका अचर होगा, ये भी अचर होगा, तो अचर पद का आपका कितना आएगा 0, क्योंकि ये दोनों अचर पद होंगे, केवल x को चर मानना है। अब देखिए x को चर मानना है तो साइन x का कितना हो जाएगा cos x, साइन x का कितना हो जाएगा cos x। तो ऊपर आप देखिए कि x को चर मानकर अवकलन किया गया है, अंश में x को चर मानकर अवकलन किया गया है। x को जो एक बार फिर समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अंश के लिए आपको क्या करना है, x को चर मानना है। जब x को चर मानेंगे तो ये पहले दो आगे लिखेंगे और चर का अवकलन x का अवकलन है, क्योंकि चर अचर साथ साथ होते हैं तो अचर पद आगे लिखते हैं और चर का अवकलन। चूंकि केवल x चर था तो ये 3 और y अचर हुआ और केवल अचर पद का अवकलन 0। x चर था तो sin x का अवकलन होगा cos x माइनस था आपका। अब हर के लिए आपको क्या करना है, हर के लिए y को चर मानना है, हर के लिए y को चर मानना है। जब y को चर मानना है तो ये देखिए, तो जब ये अचर है और ये भी अचर होगा तो अचर पद का अवकलन होगा 0, क्योंकि y को चर मानना है तो ये क्या हुआ अचर। अब देखिए ये y चर है, y चर है तो यहाँ पर सबसे पहले कितना लिखेंगे 3 और y का कितना होगा 1, क्योंकि y चर है। जैसे x का 1 होता है वैसे y का 1 होगा, और जब y चर है तो ये अचर होगा, x भी अचर होगा, तो इसका कितना होगा 0 आएगा। और इसमें y चर है, 3 आगे लिखेंगे, y चर है तो y का कितना होगा 1, और ये x तो अचर होगा तो इसका कितना आएगा 0। अब आप देखिए यहाँ पर आप माइनस की गुणा कराएं, जब माइनस की यहाँ गुणा कराएंगे तो आपका प्लस का कितना हो जाएगा cos x। चूंकि ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा 3। अब देख पा रहे होंगे कि अगर आप इस विधि से करना चाहते हैं तो मात्र आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में तो तब कर पाएंगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप केवल एक बात ध्यान रखें कि जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सारे पदों को सबसे पहले क्या करना है, सारे पदों को एक साइड में ले जाना है। एक साइड में लाने के बाद में आपको dy/dx लगाना है और एक माइनस आगे लगाना है। अंश के लिए आप किसे चर कहेंगे x को, और हर के लिए आप चर किसे कहेंगे y को। तो आपका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। मात्र 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए सारी बातें आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती हैं। आपने कितनी अच्छी तरह से फार्मूले तैयार कर लिए हैं, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए, सबसे जरूरी बात यह है। देखिए अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y बराबर sin y। दूसरा आपका दिया गया है 2x + 3y बराबर sin y। तो इसका भी ये आपका कैसा फलन है, ये अस्पष्ट फलन है। क्यों? क्योंकि इसे y के लिए सरल नहीं किया जा सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम y के लिए सरल करना चाहें तो इसे आसानी से y के लिए सरल नहीं कर पाएंगे। ये अस्पष्ट फलन है, और अस्पष्ट फलन में डायरेक्ट ही अवकलन दोनों ओर किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ओर अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इस अचर पद को आप पहले आगे लिख सकते हैं या बाद में आगे लिखें। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx।
तो डी वाई डी एक्स यहाँ पर 2x में आ जाएगा, डी वाई डी एक्स यहाँ पर 3y में आएगा और डी वाई डी एक्स आएगा आपका साइन y। अब देखिए इसका अचर पद आगे लिखेंगे, x का अवकलन 1 करेंगे, अचर पद 2 आगे लिखेंगे, x का अवकलन 1 करेंगे और x से x मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं लिखेंगे दोबारा। इसका देखिए 3 आगे लिखेंगे। जैसे x का अवकलन 1 होता है वैसे y का भी 1 होता है, तो y का भी 1 होगा, लेकिन यहाँ पर आता है y है और ये x है, मैच नहीं करेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। देखिए साइन x का अवकलन कितना होता है, साइन का कॉस होता है, तो साइन y का कितना हो जाएगा, कॉस y, लेकिन यहाँ पर y है और यहाँ x मैच नहीं करेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये आपका आएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ नोट कर लेंगे, और ये इधर आ जाएगा माइनस का कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए 3 डी वाई अपॉन डी एक्स ये नोट कर लिया, कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर इधर आया और ये 2 इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 2। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसका कितना बचेगा 3 और इसका बचेगा माइनस का कॉस वाई, और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 2। अब ये गुणा वाली संख्या आएगी भाग में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2/3 माइनस कॉस वाई। अब आप इस माइनस की अंदर यहाँ गुणा कर दें हर में, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ऊपर बचेगा आपका 2। जब देखिए माइनस की यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस वाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का कॉस वाई माइनस का 3। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हैं। किस प्रकार ट्रिक से करेंगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन था 2x 3y साइन y। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे पदों को इस साइड में लाना है, तो यहां पर आप करेंगे 2x 3y माइनस का साइन y बराबर 0। इस तरह से लिखें। इस तरह से लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर एक माइनस लगाना है। ये देखिए ट्रिक से करना बिल्कुल ही आसान है और ट्रिक से आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं लेकिन कंपटीशन में आपको बहुत जल्दी से करना पड़ता है, वहाँ पर आपके पास कम समय होता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आपको बिल्कुल बेस्ट तैयार रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक से करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सारे पद आपके एक साइड में होने चाहिए। तो ये आपका माइनस का साइन वाई इधर आ गया, इधर बचा 0। डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना है, आपको माइनस लगाना है। फिर क्या करना है देखिए, अंश के लिए x चर है, अंश के लिए x चर है। देखिए जब x चर है तो चर और अचर साथ साथ है, तो 2 आगे लिखेंगे और x का अवकलन करेंगे 1। केवल क्या चर है, x चर है, अंश के लिए केवल आपका x चर है, तो यहाँ पर ये चर x चर है, तो चर और अचर साथ साथ हुए, अचर पद आगे लिखेंगे, चर का अवकलन 1 होगा। केवल x चर है तो ये आपका कैसा हुआ, अचर हुआ, क्योंकि ये भी अचर है, केवल x चर है तो ये भी अचर हुआ, तो अचर पद का कितना हो गया 0। x केवल चर है तो ये क्या हो गया, अचर हो गया, ये आपका होगा 0 अपॉन।
अब देखिए केवल क्या चर था अंश के लिए, x चर था। तो जब x चर था तो दो पहले आगे लिखेंगे, x चर है क्योंकि चर और अचर साथ साथ है, अचर पद आगे, x का अवकलन 1। केवल आपका x चर है तो ये आपका पूरा कैसा हुआ, अचर हुआ, अचर पद का 0, ये भी आपका अचर हुआ, इसका भी आपका 0 होगा। और आपका हर के लिए क्या है, y चर है। क्या चर है, y चर है। जब y चर है तो ये पूरा आपका कैसा हुआ, अचर हुआ, ये 0 होगा। अब ये अचर हुआ क्योंकि y चर है हर के लिए, तो ये 0 हो गया। अब y चर है तो चर और अचर साथ साथ है, इसका 3 आगे लिखेंगे और y का कितना होगा, 1, क्योंकि y चर है। और साइन y का cos y, साइन x का cos x, साइन y का cos y, क्योंकि y चर है। ये आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा ऊपर, ये 0 है दोनों, तो ये आपका केवल बचेगा 2 और ये बचेगा 3 माइनस cos y। अब इस माइनस की आप गुणा करा देंगे, तो 2 ऊपर लिखा है और यहाँ पर जब इसकी माइनस की गुणा कराएंगे तो आपका प्लस cos y होगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा cos y माइनस 3, तो dy/dx प्राप्त हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपका दोनों तरह से बराबर आंसर आता है, तो ये भी आपको सीखना है और ये भी आपको सीखना है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसे आप नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ट्रिक बहुत जरूरी होती है और ट्रिक तो तब आपको आएगी जब आप सीखना चाहेंगे, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसे याद रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब ये इसमें आपके ये क्वेश्चन आपका था अस्पष्ट फलन, और अस्पष्ट फलन आपके जब कंपटीशन में आते हैं तो आप इसे 30 सेकंड में मात्र कर सकते हैं, केवल इतनी छोटी सी बात ध्यान रखकर। और यदि आप इंटरमीडिएट में पेपर देते हैं तो आप लॉन्ग तरह से क्वेश्चन करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका वही क्वेश्चन है, ax प्लस by स्क्वायर, ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y दिया गया है। देखिए ये भी आपका कैसा फलन हुआ, अस्पष्ट फलन हुआ। क्यों अस्पष्ट फलन है, क्योंकि आप इसे y के लिए सरल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट अवकलन करना है। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx लगाएंगे, ax d/dx लगाएंगे, by स्क्वायर और d/dx लगाएंगे cos y। अब देखिए जब चर और अचर साथ साथ होते हैं तो अचर पद आगे लिखते हैं और चर का करते हैं अवकलन। तो यहाँ पर देखिए आप a आपका अचर है और x चर है, तो a आप आगे लिखेंगे और x का अवकलन होगा 1, x से x मैच करेगा, दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अचर पद आपका होगा b। अब इसका करेंगे x की पावर n से, तो x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, लेकिन ये y है और ये x मैच नहीं करेगा, तो dy/dx। साइन x का cos x, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x होता है, तो cos y का कितना होगा, माइनस साइन y होगा, माइनस साइन y, और y है और ये x जब मैच नहीं करेगा तो dy/dx। आप समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सेम उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन इसमें हैं।
सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स लगाया, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लगाया। जब चर अचर साथ साथ होते हैं, अचर आगे लिखते हैं, चर का अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए आगे लिखा, एक्स का अवकलन एक किया और एक्स से एक्स मैच कर रहा था, तभी दोबारा आपको कुछ भी नहीं लिखना था। अब देखिए बी आगे लिख लिया, अब ये इसका करेंगे अवकलन x की पावर n, जैसे n x की पावर n माइनस 1 होता है वैसे x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 इसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये y है और ये x मैच नहीं करेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन का कितना, कॉस x का माइनस साइन x, तो कॉस y का कितना होगा, माइनस का साइन y, और जब मैच नहीं करेगा ये y है और ये x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से लिखना पड़ेगा। अब आपका देखो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा a, ये आपका बचेगा 2b और एक y बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका यहाँ बचेगा माइनस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए आपको चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ये आप इस साइड में ले आए, तो ये आ जाएगा आपका 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे नोट कर लिया। अब ये इधर आएगा प्लस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, चूंकि ये वाला 2by डी वाई अपॉन डी एक्स नोट किया, प्लस का ये साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये ए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कामन ले लेंगे, अब डी वाई अपॉन डी एक्स कामन ले लेंगे, तो ये आपका बचेगा 2by प्लस का साइन वाई, ये आपका बचेगा 2by और इसका बचेगा साइन वाई, बराबर आपका हो जाएगा माइनस का ए, और अब गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन 2by प्लस का साइन वाई, और ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी आप ट्रिक से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। देखिए इसे भी आप ट्रिक से देखिए कि किस प्रकार से ट्रिक से किया जाएगा। देखिए ये आपका दिया गया है ax प्लस बी वाई स्क्वायर कॉस वाई। आपको ये सारे क्वेश्चन ट्रिक से भी इसलिए करा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार आपको करना है, और आप ये क्वेश्चन करिए, कुछ और क्वेश्चन अपनी नोटबुक में देखिए, उन्हें भी ट्रिक से करने का प्रयास करिए। आप ट्रिक से मन में कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से आसानी से कर सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिक से करने के लिए आपको क्या करना है, सभी पदों को इस साइड में लाना है। थोड़ा आराम से समझिए, ये इधर साइड में आएगा। देखिए ax प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का कॉस वाई। ट्रिक से करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सारे पदों को आपको इधर लाना है, तो इधर ले आए या आप उधर ले जाए, एक साइड में सारे पदों को ले जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने के बाद आपको माइनस लगाना है। ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान रखें कि सारे पद आपको पहले एक साइड में लाना है, एक साइड में सारे पद लाए, उसके बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना और माइनस लगाना है। अंश के लिए आपको x को चर मानना है। क्या चर मानना है, x, और ये देखिए अंश के लिए, ये देखिए जब x को आपको चर मानना है, a आगे लिखेंगे क्योंकि अचर है और x चर है, और जब x चर मानना है तो जब चर और अचर साथ साथ होते हैं तो अचर पद आगे लिखेंगे a,
अचर पद आगे लिखेंगे और चर का अवकलन करेंगे 1। किसे चर मानना है? x को। अंश के लिए आपको किसे चर मानना है? x को। जब x को चर मानेंगे तो ये आपके चर और अचर पद हुए, तो अचर पद आगे लिखते हैं जब चर और अचर होता है, और x का अवकलन आएगा 1, क्योंकि x चर है। केवल x चर है तो इसमें तो आपका x है नहीं, तो ये आपका अचर पद हुआ, तो इसका अवकलन आपका हुआ 0। इसमें भी आपका x नहीं है, इसका भी अवकलन आपका कितना हुआ? 0 अपॉन। केवल किसे चर मानना था अंश के लिए? x को। जब यहाँ एक बार और आराम से ध्यान से देखिए, जब x आपका चर है तो ये आपका चर और अचर हुआ, तो अचर पद आगे लिखेंगे और चर का अवकलन 1। अब x चूंकि चर था, जब इसमें x नहीं है तो ये अचर पद हुआ, 0 होगा अवकलन अचर पद का। सी अचर पद है उसका 0, और इसमें भी x नहीं है तो ये अचर पद हुआ, इसका 0 हुआ। अब हर के लिए आपको क्या करना है? y चर मानना है। क्या चर मानना है? y। जब y चर है तो इसमें तो आपका y है नहीं, जब y नहीं है तो ये अचर पद हुआ, अचर पद का अवकलन 0 हो गया। अब देखिए y चर है, y चर है तो इसका y चर जब है तो इसका b अचर पद हुआ, चर और अचर साथ साथ हुए तो b आगे लिखेंगे और इसका होगा y स्क्वायर का nx की पावर n-1 से 2y की पावर 2-1। जैसे x की पावर n से nx की पावर n-1 होता है, वैसे x इसे मानेंगे x की पावर n x की पावर n-1, x के स्थान पर y है। अब y चर है, देखिए cos x का माइनस साइन x, चूंकि y चर है तो cos y का माइनस साइन y होगा, तो -1 ये माइनस पहले से था, और cos y का, जब cos x का माइनस साइन x होता है तो cos y का माइनस साइन y होगा, एक माइनस पहले से था, तो हो जाएगा आपका प्लस साइन y। अब देखिए तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका देखिए a बचेगा, तो a माइनस का a ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपका केवल a बचेगा, और ये आपका हर में बचेगा 2b एक y बचेगा, 2by प्लस का साइन y। आप देख पा रहे होंगे दोनों तरीके से आपका आंसर बराबर आ रहा है, तो ये भी आपके लिए जरूरी है और ये भी आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा समझ जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अब देखिए इसे आप नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो भी आप तैयार करेंगे ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी को सीखने के लिए, किसी टॉपिक को सीखने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आप कितना समय दे रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। जब तक आप केवल देखेंगे और उसे नोटबुक पर नहीं करेंगे उतना बढ़िया नहीं सीखा जा सकता है, और आप यदि नोटबुक पर करते रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दिया गया है xy प्लस वाई स्क्वायर, xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस वाई ये दिया गया है। देखिए इसे भी y के लिए आसानी से आप सरल नहीं कर सकते हैं, और जब y के लिए आसानी से जिसे सरल नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं अस्पष्ट फलन। अब देखिए या ये अस्पष्ट फलन है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर भी सारे पदों में डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स इसमें भी आप डी बाई
dx लगाएंगे, dy dx लगाएंगे और dy dx इसमें भी लगाएंगे। देखिए, अब देखिए, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें आपके दो पद है। जब दो बहुपदों का गुणनफल हो, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। जब दो बहुपदों का गुणनफल हो तो प्रथम फलन dy dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy dx प्रथम फलन। देखिए, प्रथम फलन है x, dy dx द्वितीय फलन y है इसका, प्लस द्वितीय फलन y और dy dx प्रथम फलन कितना है x। इसे देखिए, प्रथम फलन dy dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन dy dx प्रथम फलन। अब इसका देखिए, अब इसका x की पावर n से करेंगे, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 होता है। उसी प्रकार से y का होगा, लेकिन ये y और ये x मैच नहीं करेगा, तो आपको dy अपॉन dx दोबारा लिखना पड़ेगा। अब देखिए, tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चूँकि आप देखिए x से x मैच कर रहा है, आपको दोबारा नहीं लिखना है। अब ये dy अपॉन dx आप ऐसे ही छोड़ दें या इस तरह से करें कि जो x का एक होता है y का एक होगा और y वाले में आपका मैच नहीं करेगा तो dy अपॉन dx दोबारा लिखना पड़ेगा, या आप इसे ऐसे ही छोड़ दें कि dy अपॉन dx ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा देखिए, ये dy अपॉन dx आ गया। अब dy अपॉन dx ऐसे ही छोड़ दें, x का तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो x ऐसे ही नोट किया, तो dy अपॉन dx ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए, ये y का कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे कोई निशान नहीं, x का अवकलन होगा 1, दोबारा कुछ नहीं लिखना है, x का 1 हो गया, x से x मैच कर रहा था। अब देखिए इसे, ये आपका बचेगा 2y dy अपॉन dx। अब देखिए, यहाँ पर आप सेक स्क्वायर एक्स नोट कर लें, सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy अपॉन dx। अब देखिए, आपको चूंकि dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, तो x dy अपॉन dx इसे नोट किया। देखिए, ये नोट कर लिया यहाँ पर, ये उसके बाद ये नोट कर लें 2y dy अपॉन dx, इसे नोट कर लिया यहाँ पर और इसे यहाँ पर नोट कर लिया। अब ये dy अपॉन dx इधर आएगा, हो जाएगा आपका ये वाला इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का, चूंकि उधर प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस का dy अपॉन dx। ये अब बचा इधर क्या, सेक स्क्वायर एक्स, इधर सेक स्क्वायर एक्स बचा और y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये y आपका यहाँ पर आएगा इधर, तो माइनस का y। अब हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, जब dy अपॉन dx कॉमन लेंगे इसका बचेगा x प्लस 2y, x इसका बचेगा 2y और यहाँ से dy अपॉन dx चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस y। अब गुणा वाली संख्या चूंकि भाग में जाएगी तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे करते हैं, इधर देखिए, फार्मूले आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लें, जितनी जल्दी आपको फार्मूले तैयार हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। अब देखिए इसकी ट्रिक से कैसे करेंगे और इतना ही आंसर आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ये आपका दिया गया है xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर
10x प्लस वाई। तो ट्रिक से करने के लिए आपको पहले से ज्ञात है कि सारे पदों को आपको क्या करना है, एक साइड में लाना है। अब एक साइड में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में, आप इस साइड में लाएं या उस साइड में ले आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारे पदों को आपको एक साइड में लाना है जब भी आपको ट्रिक से करना है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इधर आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10x, और ये माइनस का y बराबर 0। देखिए ये एक्स वाई नोट किया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का y, सारे पद एक साइड में आ गए। सारे पद एक साइड में आने के बाद आपको क्या करना था, dy अपॉन dx लिखना था, और dy अपॉन dx लिखने के बाद एक माइनस आपको लगाना था। अब क्या करना था, अंश के लिए आपको किसे चर बोलना है, x को। बार बार यही बता रहे हैं और बार बार आप सुनकर उसे प्रयास करिए कि आपको तैयार हो जाए कि सारे पद आपको एक साइड में लाने हैं, dy अपॉन dx लगाना है, उसके बाद आगे माइनस लगाना है। अंश के लिए आपको किसे चर बोलना है, x को। अंश के लिए आपको x को चर बोलना है। देखिए अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर x को चर बोलना है, तो इसमें देखिए जब ये आप देखेंगे तो जब x चर है तो चर और अचर साथ साथ हुए, तो इसमें आपको y को आगे लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y अचर है और x चर है, तो x का कितना होगा 1। देखिए जो भी आपका चर होगा उसके पास यदि कोई दूसरी संख्या आती है वो अचर कहलाएगी। अंश के लिए आपको किसे चर बोलना था, x को। जब इसमें x को चर बोलना था तो x तो चर हुआ और ये अचर हुआ y। जब चर अचर साथ साथ होते हैं तो यहाँ पर अचर पद y आगे लिखेंगे और x का अवकलन कितना होगा 1। x चर बोलना है, चूंकि अब इसमें तो x मौजूद नहीं है, तो ये आपका आएगा 0। क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये चर पद हुआ। x चर बोलना है तो ये x है, 10x का अवकलन आएगा आपका सेक स्क्वायर x को चर बोलना था तो 10x सेक स्क्वायर, और y अचर केवल होगा तो इसका आएगा 0। एक बार फिर समझिए, केवल किसे चर बोलना है, x को। अंश के लिए किसे चर बोलना है, x को। अब यहां पर देखिए ये चर और अचर, चूंकि x चर है तो y अचर होगा। जब चर अचर साथ साथ होते हैं तो y अचर पद आगे और x का अवकलन 1, और ये x चर बोलना था तो ये केवल अचर पद है, इसका अवकलन 0 होगा। अब x चर था तो 10x का सेक स्क्वायर x, और ये आपका y अचर था ऊपर के लिए तो 0 होगा। अब हर के लिए आपको क्या करना है, y को चर बोलना है। अब देखिए जब y को चर बोलना है, इसी को देखिए y चर बोलना है, ये चर है तो ये आपका अचर हुआ, तो y चर है हर के लिए तो अचर पद x हुआ और y का अवकलन 1। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब आप y को चर बोल लेंगे तो जब y चर बोलेंगे तो देखिए ये y चर है तो ये वाला आपका अचर हुआ, तो चर और अचर साथ साथ होते हैं तो अचर पद आगे लिखेंगे, और y चर था तो y का अवकलन 1 जैसे x का 1 होता है। y चर है तो x की पावर n से करेंगे n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि y चर है n x की पावर n माइनस 1, तो 2y की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी। y चर है तो इसमें तो y है नहीं तो ये इसके हर के लिए अचर हुआ 0, और y का अवकलन 1, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब देखिए आपका ऊपर ये बचेगा y बचेगा, और ये बचेगा माइनस का सेक स्क्वायर x अपॉन y बचा माइनस का सेक स्क्वायर x, यहाँ पर बचेगा आपका x और ये आपका बचेगा 2y माइनस 1। तो यहाँ पर आप माइनस की गुणा करा दें, और जैसे ही माइनस की गुणा कराएंगे तो आपका ये सेक स्क्वायर एक्स आप कैसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का, ये प्लस हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा अपॉन x प्लस 2y माइनस 1।